हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 33 और ये क्वेश्चन है आपका क्लोज्ड अकाउंट की एडजस्टमेंट से रिलेटेड। और इसी टॉपिक के अंदर जो भी नए कॉन्सेप्ट होंगे हम उसको भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। और नए कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड होंगे आगे आगे, जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे तो उसको भी हम ध्यान से समझेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमें दिया है 30,000। 31 मार्च 2017 को नेट प्रॉफिट है 30,000, जिसे बांट दिया गया है 3:1 की रेशो में। ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है ये 3:1 की रेशो में। और ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला है कि अकाउंट को क्लोज करने के बाद हमें पता लगता है कि कुछ जो ट्रांजैक्शन है वो ओमिट हो गई थी, ठीक है। मीन्स कुछ ट्रांजैक्शन की जो एंट्री है हमने नहीं की, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाइंग एंट्री करनी पड़ेगी उनके लिए, ठीक है। देखो क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हमारा रह गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ए बी सी की, तीनों की। सैलरी है ए की 5,000 और बी की है 7,500। और कमीशन ड्यू है रहता है ए का, स्पेशल ट्रांजेक्शन 3,000। ओनली ए का है कमीशन जो हमारा रहता है देना, ठीक है। तो इसके लिए हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी पड़ेगी ये सारी ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है। द कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दिया है, ए का है 25,000 और बी का है 25,000 और सी का है 15,000। तो चलो, इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे सबसे पहले और फिर उनकी एक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा रह गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये सारे क्या है, ये पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। पार्टनर्स के लिए ये इनकम है। तो ये जो पार्टनर्स की कैपिटल है उनको क्रेडिट में जाएगा ये उनकी, ठीक है। उनकी जो कैपिटल है उनको इंक्रीज करेगा, इसलिए उनके क्रेडिट साइड में जाएगा ये तीनों ही। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की बनी है 2500, बी की बनी है 2000 और सी की बनी है 1500। देखो, इसको ऐसे करना है। देखो, ये है कैपिटल जैसे 25,000, 20,000, 15,000, उसका 10%। देखो, इसका 2500 बना, इसका 10% 2000 और इसका 10% 1500, ठीक है। तो ये है। और सैलरी यहाँ पे बोला है ए और बी को मिली है, सी को नहीं मिली। 5,000 की 75,000 की वो भी हमें देनी है। तो यहाँ पे टोटल बनी है सैलरी 12,500 की। ऐसे ही देखो, यहाँ पे कमीशन कमीशन बोला है ए को देनी है 3,000 की, तो ये भी ए के अकाउंट में क्रेडिट होगी 3,000, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारा बना 21,500। टोटल हमारा बना है बैलेंस, ठीक है, जो क्रेडिट होना चाहिए था, मतलब करना था फर्म को क्रेडिट उसके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बोला है। इंटरेस्ट ऑन इन ड्राइंग, ए बी सी के तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है, लॉस, ठीक है। ये हम पार्टनर्स के लिए लॉस होता है, ठीक है। तो इसलिए इससे इनकी कैपिटल कम हो जाती है, मीन्स डेबिट में जाएंगी ये सारी। जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगी, ठीक है। 350, 250 और 150, टोटल है यहाँ पे 750, ठीक है। और नेक्स्ट टोटल है यहाँ पे 750। 750 को देखो, यहाँ पे क्रेडिट की आइटम है ये सारी, ये डेबिट की है टोटल, ठीक है। तो क्रेडिट में से डेबिट लेस करो तो कितना क्रेडिट बैलेंस बचेगा। 3,000 में से डेबिट वाला लेस करेंगे तो इतना हमारा क्रेडिट बैलेंस बचा। ये भी यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस बचा, ठीक है। यहाँ पे 1350, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे इसमें से लेस करेंगे 20,750 हमारा यहाँ पे रिमेनिंग रहा है। अब इसके बाद देखो, रीजन ऑफ फर्म लॉस है ये सारा, ये जो क्रेडिट में गई है सारी आइटम, तो ये फर्म के लिए क्या है, लॉस। ये सारी लॉस है फर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि फर्म को देना पड़ता है ये पार्टनर्स को, तो फर्म पार्टनर्स के लिए तो प्रॉफिट इनकम है, जबकि जो फर्म है उसके लिए लॉस होता है। तो इसको लॉस को बांटेंगे 3:1 की रेशो में, ठीक है। ये इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 12,450, तो ये डेबिट में जाएंगी, ठीक है। 4,150 और 4,150, तो यहाँ पे टोटल बैलेंस बचा हमारा, यहाँ पे डेबिट में बचा, क्योंकि डेबिट की ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो डेबिट हमारा बैलेंस बचा। यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, क्रेडिट बैलेंस बचा। यहाँ पे डेबिट बैलेंस हमारा ज़्यादा बचा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बना लेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,300, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,800 और टू बी कैपिटल अकाउंट 5,100, ठीक है। ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझोगे आप। रवि एंड मोहन वर पार्टनर इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज 7:5। देखो, रवि और मोहन दो पार्टनर है, 7:5 में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस को।
और उनकी फिक्स्ड कैपिटल है यहाँ पे रवि और मोहन की 10 लाख और मोहन की है 7 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिक्स्ड कैपिटल है, तो यहाँ पे जब भी फिक्स्ड नेम आता है तो मीन्स सारी जो एडजस्टमेंट है वो सारी जाएंगी करंट अकाउंट में। ठीक है, ना कि फिक्स अकाउंट में, फिक्स कैपिटल में। तो द पार्टनर्स यहाँ पे देखो कुछ एडजस्टमेंट रह गई है जो मतलब हुई नहीं है, तो इसको हम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% की और रवि सैलरी है 6000 पर मंथ, तो इसको पर मंथ है तो इसलिए इसको यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे साल के निकालने के लिए। ठीक है, और मोहन की सैलरी है यहाँ पे पर ईयर, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि पर ईयर की इन्होंने पहले ही दी है हमें 60,000। ठीक है, यहाँ पे सैलरी है, ये दोनों ही क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ही एडजस्टमेंट हमारी ट्रांजैक्शन हमारी रह गई है करनी। और साथ में यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन रहती है साथ में कि जो प्रॉफिट था उसको भी मतलब गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने। देखो द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 5,04,000, ये इतना प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांट दिया है, जबकि बांटना चाहिए था 7:5 में। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग में भी गलती की है, ये तो गलती की ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत दिया, मतलब दिया नहीं है और सैलरी भी नहीं दी। और साथ में ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है मतलब प्रॉफिट है उनकी जो रेशो है वो रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इक्वली बांट दिया है इस प्रॉफिट को, जबकि बांटना चाहिए था 7:5 में। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझोगे इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ये दोनों ही क्रेडिट जाएंगी क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए इनकम होती है। ठीक है, तो देखो 1,20,000 इसका 12%, 10 लाख का 12% 1,20,000 और इसका 12% 84,000, टोटल बना 2,04,000। ठीक है, ऐसी सैलरी देखो यहाँ पे 72,000, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 72,000 सैलरी रवि की और 60,000 मोहन की, तो यहाँ पे 1,32,000। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। इसके बाद देखो ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट है वो भी तो गलत बांटा गया है, मतलब इक्वली बांट दिया है। ठीक है, बांटना चाहिए था 7:5 में, इक्वली बांट दिया है। तो पहले जो सही बांटा जाना है उसको बांट दो 7:5 में। देखो टोटल प्रॉफिट है हमारा 5,04,000। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रोवाइड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, कि इस प्रॉफिट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रखी है। तो हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को तो सारी जो जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उसको करने के बाद ही तो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है इसमें से सबसे पहले ये दोनों जो ट्रांजैक्शन है जो इसमें से लेस नहीं हुई है इसको पहले लेस करेंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको 7:5 में बांटेंगे, जो सही हमने बांटना है। तो देखो 5,04,000 में से पहले 2,04,000 लेस कर देंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और 1,32,000 ये भी लेस कर देंगे जो हमें लेस करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रॉफिट बचा है 1,68,000, इसको हम बांटेंगे 7:5 में। तो ये 7:5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 98,000 रवि को जाएगा और 70,000 जाएगा मोहन को। तो यहाँ पे टोटल है 1,60,000। ठीक है, अभी देखो नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन रिसीव्ड, ये जो मतलब नेट अमाउंट जो क्रेडिट साइड में जानी क्रेडिट करनी है हमें वो कितनी है, टोटल यहाँ पे 2,90,000, यहाँ पे 2,14,000, यहाँ पे 5,04,000। देखो यहाँ पे पता ही है कि जितना प्रॉफिट हमारा उतना ही होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ये भी ऐड है ना, तो सारे ही मतलब प्रॉफिट में से ही इनको हम प्रॉफिट में से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को। तो टोटल हमारा मतलब प्रॉफिट इतना होना चाहिए 5,04,000। ठीक है, इसके बाद जो गलत हमने बांट दिया था उसको लेस कर दो, मतलब गलत प्रॉफिट हमने क्या बांट दिया था, इक्वली बांट दिया था, तो इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, हमने जो इक्वली बांट दिया है। तो 5,04,000 का जो हमने गलत बांट दिया है 2,52,000 इक्वली बांट दिया है, जो इसको हम बांट दिया, मतलब इसमें से अब ये हमारा डेबिट होगा। ठीक है, वो सारी क्रेडिट की आइटम थी, यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्योंकि ये तो लॉस ही है ये एक टाइप का पार्टनर्स के लिए, क्योंकि मिलना चाहिए था वो और ये गलत है। ठीक है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। तो देखो बैलेंस क्या बचा, यहाँ पे नेट इफेक्ट है, यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम बना देंगे। मोहन करंट अकाउंट, यहाँ पे करंट अकाउंट की एंट्री बनेगी, ये भी ध्यान रखना आप, क्योंकि फिक्स्ड अकाउंट थे हमारे। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल थी तो इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट बनेंगे। मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू रवि करंट अकाउंट 38,000 38,000। ठीक है।